वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ सब ऑर्डर सर्पेंटिस, और इस सब ऑर्डर में जो मेंबर्स पाए जाते हैं दे आर स्नेक्स। ठीक है, अब इस ऑर्डर में सब ऑर्डर में स्नेक्स की 2300 स्पीशीज़ शामिल हैं। ठीक है, बहुत सारे जो स्नेक्स होते हैं हमारा ख्याल है कि वो पॉइजनस होते हैं, डेंजरस होते हैं ह्यूमंस के लिए, लेकिन ज़्यादातर स्नेक्स जो होते हैं दे आर नॉट डेंजरस टू ह्यूमंस। लेकिन 300 स्पीशीज़ जो हैं वो वेनमस हैं, यानी कि जहरीली हैं। ठीक है, तकरीबन 30 से 40 हज़ार पीपल जो हैं हर साल स्नेक की बाइट से मर जाते हैं, और ज़्यादातर डेथ्स होती हैं वो साउथ एशिया में होती हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में होती हैं। लेकिन 100 पीपल से भी कम लोग जो होते हैं वो हर साल स्नेक की बाइट से मरते हैं। ठीक है, अब स्नेक की बॉडी का स्ट्रक्चर अगर हम देखें, यू नो कि स्नेक का जो होता है वो लंबा होता है, उसके पास लिम्स नहीं होते बस। लेकिन उसके अगर हम स्केलेटन को देखें तो स्केलेटन में पेल्विक गर्डल के वेस्टाइजेस यानी कि थोड़े बहुत रिमेन्स हमें नज़र आते हैं। इसके अलावा अपेंडेजेस यानी कि उसकी बाजू टांगों के भी इसके स्केलेटन में मतलब छोटी सी हड्डियाँ सी नज़र आती हैं। कुछ स्नेक्स में ये सब नज़र आता है, सब स्नेक्स में नहीं मिलता। ठीक है, स्केलेटन में अगर हम वर्टिब्री की बात करें तो उसके पास इसके स्केलेटन में तकरीबन 200 वर्टिब्री हैं, और इसके अंदर इतने ही वर्टिब्रीज के साथ ही रिब्स जुड़ी हुई होती हैं, और उतने ही तकरीबन 200 पेयर ऑफ रिब्स भी इसके अंदर मौजूद हैं। वर्टिब्री जो होती है ना, आप इसमें जुड़ी हुई होती है जिससे वर्टिब्रल कॉलम बनता है, लेकिन ये वर्टिब्री के दरमियान में जो जॉइंट है वो ऐसा है जिसकी वजह से इसकी बॉडी नहायत फ्लेक्सिबल होती है। आपको पता है कि स्नेक बेंड कर सकता है अपनी बॉडी को। ठीक है, स्नेक की स्कल के अंदर भी अडेप्टेशन है। आपको पता है कि स्नेक का माउथ इतना छोटा होता है लेकिन वो बहुत बड़े बड़े एनिमल्स को खा लेता है, जैसे कि पाइथन स्नेक है या एनाकोंडा होता है, तो वो बहुत अपने बॉडी के साइज़ से बड़े एनिमल को निगल जाता है। अब इनकी हम स्कल को देखते हैं। इस वीडियो से ज़रा हमें थोड़ा अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी कि इसके स्कल के अंदर क्या अडेप्टेशंस हैं। तो ये देखिए, ये डॉग का स्कल है, और डॉग का स्कल अगर हम देखें तो सॉलिड स्कल होता है। इसकी बोन्स काफ़ी ज़्यादा फ्यूज़ होती हैं, लेकिन इनके पास सिर्फ एक मूविंग पार्ट है यहाँ पे, जिसकी वजह से ये देखिए इसने ओपन किया है उस मूविंग पार्ट के ऊपर। लेकिन अगर हम स्नेक का देखें स्कल, तो यहाँ पर इसके स्कल के अंदर बहुत ज़्यादा अडेप्टेशंस है। इसका जो जॉ जॉइंट है वो काफ़ी लूज़ है, अपर एंड लोअर जॉ का जॉइंट, जिसकी वजह से काफ़ी मुँह खोल सकता है। इसके अलावा इसमें एक एडिशनल क्वाड्रेट बोन है जिसकी वजह से जॉज ज़्यादा खुल जाते हैं। इसके अलावा जॉ देखिए इसके बेंड भी हो सकते हैं। इसके जॉज जो हैं नीचे वाले वो फ्यूज़ नहीं हैं, एक दूसरे जुड़े नहीं होते, इंडिपेंडेंटली जॉज जो होते हैं नीचे वाले, यानी कि जॉ का निचला हाफ अगर आप देखें तो आधा हाफ एक साइड पे चला गया और आधा हाफ एक साइड पे चला गया। इसको मैं दोबारा आपको दिखाती हूँ, ये देखें। तो इसके जो नीचे वाले जॉ हैं ये थोड़े से स्ट्रेचेबल हैं और जॉज फ्यूज़ नहीं है। ईच हाफ जो इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा है। ठीक है, और अपर जॉ जो होते हैं इसका मूव करता है। देखिए, ये देखिए इस तरह इसके जॉज अपर वाले मूव करते हैं। तो यही बातें आपकी बुक में बताई हुई हैं। ठीक है जी, उसके बाद इसके अलावा इसके अंदर डिफरेंस जो लिजर्ड और स्नेक का है वो ये है कि इनके अंदर फोकसिंग का डिफरेंस होता है, और इनके रेटिना के अंदर का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा होता है स्नेक की बॉडी जो होती है वो लंबी होती है और उसकी बॉडी पतली होती है, जिसकी वजह से उसके जो लेफ़्ट लंग है वो ख़त्म हो गया हुआ है। उसकी गाल ब्लैडर की जो पोजीशन थी वो थोड़ी सी डिस्प्लेस हो चुकी है। जो उसकी राइट किडनी है और गोनेड्स जो हैं वो भी अपनी जगह से थोड़े से डिस्प्लेस हो गए हैं। ठीक है, स्नेक्स होते हैं वो ज़्यादातर ओवीपैरस होते हैं, यानी कि अंडे देते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो कि न्यू वर्ल्ड बोआज हमारे पास हैं, और जो न्यू वर्ल्ड बोआज हैं और गार्टर स्नेक्स हैं ये बर्थ देते हैं, यानी कि ये विवीपैरस हैं। ठीक है, अब ज़ूलॉजिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि स्नेक्स के एवोल्यूशनरी रीजन के बारे में बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करते हैं, डिबेट करते हैं। वो कहते हैं कि इसके जो फॉसिल्स हैं वो 135 मिलियन ईयर ओल्ड क्रिटेशियस डिपॉजिट से मिलते हैं। कुछ ज़ूलॉजिस्ट बिलीव करते हैं कि अर्लीस्ट स्नेक्स जो थे वो जो पुराने स्नेक्स थे जो क्रिटेशियस पीरियड में रहते थे वो बर्रोअर्स थे। कुछ ज़ूलॉजिस्ट ये बिलीव करते हैं कि अर्लीस्ट स्नेक्स जो थे वो बर्रोअर्स थे, और बर्रो में रहने की वजह से उनके अपेंडेजेस जो हैं उनकी ज़रूरत नहीं थी, और इसके अलावा उनकी आई का स्ट्रक्चर जो है क्योंकि वो अंधेरे में रहते थे वो चेंज हो गया। तो ये अडेप्टेशंस हैं, जैसे कि सिसिलियन में देखी जाती हैं जो केव्स में रहते हैं और उनको भी रोशनी की ज़रूरत नहीं होती इतनी, तो इनकी आइज़ के अंदर भी तब्दीलियाँ इसी वजह से ही हैं कि ये बर्रों में रहते थे, अंधेरे में रहते थे, और इनको अपेंडेजेस की ज़रूरत नहीं रही। ठीक है, तो इसके अलावा कहते हैं कि लेग्स का लॉस जो है वो इस हवाले से इनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है
कि जो अर्ली स्नैक्स थे वो या तो एक्वाटिक थे या वो बहुत ही ज़्यादा टेंगल्ड वेजिटेशन में रहते थे, यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लांट्स थे, घास उगी हुई थी और इस तरह के प्लांट मतलब वेजिटेशन थी बहुत ज़्यादा, और वो बड़ी ही घनी वेजिटेशन थी। तो इसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर है एम्फिस्बियानिया। एम्फिस्बियानिया की पिक्चर आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। ये हमारे पास है, ये ऑर्डर स्क्वामेटा में ही आते हैं, ठीक है। सब ऑर्डर एम्फिस्बियानिया स्क्वामेटा में है और इसको वॉर्म लिजर्ड कहते हैं और इसको टू हेडेड स्नेक भी कहा जाता है, ठीक है। इसकी जो सुपरफिशियल रिजेम्बलेंस है वो अर्थ वॉर्म की तरह के है। इसकी स्किन के ऊपर फोल्ड्स हैं जिसको एनेलाई कहते हैं, जो कि डिटेल में स्टडी करते हैं अभी। सब ऑर्डर एम्फिस्बियानिया वॉर्म लिजर्ड्स हैं, इनके अंदर 135 स्पीशीज़ है इसकी मौजूद है और इनको एम्फी, ग्रीक वर्ड एम्फी जिसको कहते हैं डबल बाइन का मतलब है वॉक, यानी कि ये आगे और पीछे दोनों तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड, कभी अपने सर की तरफ और कभी अपनी टेल की तरफ ये मूव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये बर्वर्स हैं जो कि अफ्रीका की सॉइल, साउथ अमेरिका, कैरेबियन और मिड ईस्ट में पाए जाते हैं। इनके पास लेग्स नहीं होती और इनकी जो स्कल होती है वो वेज या शॉवल शेप होती है। अब वेज शेप या शॉवल शेप क्या होती है ये देख लेते हैं। हमारे पास वेज शेप ऐसी होती है जिसकी एक साइड मोटी होती है और एक साइड पतली होती है, ठीक है। और जो शॉवल शेप होती है वो इस तरह की शेप होती है, तो इसका हेड जो है वो कुछ इस किस्म की शेप का है, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो ख़ास बात है वो ये है कि इसके अपर जॉ में एक सिंगल मीडियन टूथ है। इसके अपर जॉ में एक दरमियान में टूथ होता है और एक ही टूथ होता है, ठीक है। और ये इसका डिफरेंट करेक्टर है दूसरे वर्टिब्रेट से, ठीक है। इसकी स्किन आपने देखा था कि इसके ऊपर रिंग की तरह के फोल्ड्स होते हैं जिसको एनुलाई कहते हैं, और इसकी जो स्किन होती है वो इसकी बॉडी के मसल से बड़ा लूजली अटैच हुई हुई होती है, और जो स्किन के मसल्स होते हैं वो आपस में इकट्ठे हो जाते हैं जिसकी वजह से ये अपनी बॉडी शॉर्ट कर लेता है। जैसे कि आपको पता है कि अर्थ फॉर्म जो है वो उसकी लंबाई कभी कभार कम हो जाती है और कभी उसकी लंबाई ज़्यादा हो जाती है। जब उसकी लंबाई कम हो जाती है तो उसकी वो किस तरह होती है कि उसकी जो स्किन होती है उसकी स्किन के जो फोल्ड्स होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। इसे कहते हैं, इस बॉडी फॉर्म को कहते हैं टेलीस्कोप हो जाना, ठीक है। बॉडी का टेलीस्कोप स्ट्रक्चर बन जाना, यानी कि बॉडी का शॉर्ट हो जाना और उसके जो बॉडी के सर्कल्स हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि ये बाहर की तरफ इकट्ठा जब हो जाता है तो ये बाहर की तरफ बल्ज हुआ हुआ